चलते हैं। बाबा, अपने वतन की मिट्टी की खुशबू ही अलग है। हाँ बेटा, अगर कोई समझे तो ये सब एहसास की बात है बेटा। अगर इंसान का एहसास ही मर जाए ना तो कुछ बाकी नहीं रहता। ये हवाएं ऐसे गा रही हैं जैसे अम्मी बचपन में मुझे लोरियां सुनाया करती थी। अम्मी, निसाम बेटे, तुमने मेरे जख्म को फिर खुबस दिया, फिर से खून बहने लगा है। बड़ी मुश्किल से तो मैंने बुलाया था तुम्हारी मां को। आप अम्मी को कहां भूले हैं बाबा? अम्मी तो अब भी हमारे दिलों में रहती है। हाँ हाँ बेटा, आओ आओ, चलो अंदर चलिए। आलिया, और लिखो। बाजी प्लीज बस करें ना, कितनी देर से तुम्हें लिख रही हूँ। जो बच्चे गैर हाजिरी करते हैं उन्हें पिछला काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन बाजी, ये सब कुछ तो मेरे कोर्स में ही नहीं है। बस आजकल के स्टूडेंट्स की यही तो खराबी है, पूरा कोर्स पढ़ते नहीं, बाजार गए, नोट्स खरीदे, एक रात में रट्टा लगाया और बस खेल खत्म। जो रटा हुआ था वो अगर एग्जाम में आ गया तो कामयाब, नहीं तो मुकद्दर को रोते रहते हैं और बेचारे एग्जामिनर को बुरा भला कहते रहते हैं, है ना? बाजी, आपने पढ़ाया तो इतना पढ़ भी लिया, वरना हम जैसी लड़कियों के नसीब में पोछा लगाना और मासी बनना ही लिखा होता है। ए आलिया, मत करो ऐसी फजूल बातें। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम पढ़ोगी और खूब सारा पढ़ोगी और सारे एग्जाम्स में टॉप करोगी। अच्छा बाजी, अब मुझे चलना चाहिए। खाला ने कहा था जल्दी आ जाना, और आंटी को भी तो सलाम करना है ना। ठीक है, फिर साथ ही चलते हैं। चलिए। सावरिया हो गिनुआ गिनुआएगी, आएंगी सावरिया हो गिनुआ गिनुआएगी, कब मानेगी ये खाला हो गिनुआ गिनुआएगी, खाला हो गिनुआ गिनुआएगी, कब मानेगी खाला हो यहाँ बड़ी गर्मी है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जीती रहो। कहो कैसी हो? कहाँ रही इतने दिन? ठीक हूँ आंटी, बस खाला की बीमारी ने तो मेरी पढ़ाई को तबाह कर दिया। ऐसी बातें नहीं सोचते बेटा, खाला की खिदमत भी तुम्हारा फर्ज है और पढ़ाई भी जरूरी है। खैर छोड़ें, आप ये बताएं आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस कल सुबह के लेक्चर की तैयारी कर रही थी।
अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। खुश रहो बेटा। देखो अगर कोई बात हो तो मुझे जरूर बता देना। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह हूँ। माँ की जगह क्या आंटी, आप तो मेरी सगी माँ से भी ज्यादा हैं। आप तो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। बेटा रात काफी हो गई है, मेरा ख्याल मैं तुम्हें छोड़ाऊं। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं खुद ही चली जाऊंगी। 2 कदम पर ही तो है मेरा घर। और वैसे भी अंधेरों में चलने की तो मैं आदी हुई तो। सुन रही है अम्मी आप आलिया की बातें? बिल्कुल बूढ़ी अम्मा हो गई है। अच्छा आंटी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। बड़ी गर्मी है भाई। लो भाई खाला, चाय पियो। पियोगी ना तो दिल बाग बाग हो जाएगा और मीठी मीठी बातें करने लग जाओगी। अरे वाह सल्लू, चाय तो तूने बड़ी अच्छी बनाई है ना? हाँ। बस शुक्रिया खाला। अब तक तो खाला दूसरों के हाथ की बनी हुई चाय में पीता रहा। आज पहली बार तुम्हारे खातिर मुझे बावर्ची बनना पड़ गया। वैसे सल्लू, तेरी बीवी जो होगी ना बड़ी खुशनसीब होगी, है ना? हाँ। चाय का आराम, खाने का आराम, बस आराम ही आराम। इसीलिए तो कहता हूँ खाला, वो आलिया खुश रहेगी मेरे साथ बहुत। आलिया, ये तुझे क्या हो गया सल्लू? क्या हुआ? कभी आईना देखा है तूने? हाँ बहुत बार देखा। तू आलिया का बाप लगता है। देखो 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 खाला, झगड़ा हो जाएगा मेरा, समझेंगी? अब मैं मर्द हूँ भाई, मर्द, और मर्द हमेशा साड़ा बाटा होता है। तोबा मेरी तोबा। तोबा मेरी तोबा। अरे साड़ा बाटा का मतलब भी बताया तुम्हें? अरे खाला, जब मर्द 60 साल का हो जाता है ना तो 16 साल का पट्ठा कहलाता है, पट्ठा। और बस कान खोल के सुन लो खाला, अगर आलिया दुल्हन बनी तो सिर्फ मेरी बनेगी, समझ गई? खाला, वो मेरा मतलब है कि अगर आलिया मेरी दुल्हन बन गई ना तो मैं तुम्हारा मुंह कैसे भर दूंगा। क्या? हाँ। मोतियों से? और क्या? ठीक है सल्लू, आलिया तेरी ही दुल्हन बनेगी। कोई आया शायद। देख सल्लू, तू ना आलिया के सामने इन बातों का जिक्र ना करना। कैसी बातें कर रही हो खाला? ये औरतों की बातें मैं क्यों करूंगा? लेकिन खाला, देखो जल्दी फैसला कर लेना। अब सल्लू से सब्र नहीं हो रहा, ठीक है? तू फिक्र ना कर। निजाम मियाँ, आपके आने की खुशी में मैंने वो जोरदार चाय बनाई है कि बस। वैसे फजल चाचा, आपकी क्या बात है? पता है, आपके हाथों की चाय पीने के लिए मैं कभी से तरस रहा था। सुन रहे हैं प्रोफेसर साहब, निजाम मियाँ के आने से तो सारा घर रोशन ही रोशन हो गया। निजाम मियाँ, अब आप वापस तो नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बातें ही बनाता रहेगा, कुछ खाने पीने का इंतजाम भी किया है। प्रोफेसर साहब, आप चाय तो पिए, बस थोड़ी देर के बाद मैं आपके लिए खाना लगा देता हूँ। वैसे बाबा, आपने नईम साहब का तारुफ पूरे तरीके से नहीं करवाया। अरे भाई, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये शहर के बहुत बड़े सहाफी हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। डॉक्टर निजाम, ये तारुफ मेरा नामुकम्मल है। बस यूं समझ लीजिए कि मेरी जात का सफर प्रोफेसर कलाम साहब से शुरू होता है और प्रोफेसर कलाम साहब पर ही खत्म हो जाता है। ये मेरी माँ भी हैं और बाप भी। सर ने मुझे कीचड़ से निकाला और अपनी मोहब्बतों से चमकाया।
क्या फजूल की बातें कर रहे हो? नहीं सर, अगर आप ना होते तो आज मैं इस शहर में किसी होटल में बैरा होता, या किसी बस में कंडक्टर, या फिर इस शहर में डाके डाल रहा होता। निजाम, तुम जिस्मों के डॉक्टर हो और तुम्हारे बाबा रूहों के मसीहा हैं, बल्कि बीमार रूहों के मसीहा। ऐसा लगता है भूख ने तुम्हारे दिमाग पर भी असर किया है। चलो आओ खाना खाते हैं। बाबा वो रोमा अभी तक नहीं आई है, हालांकि मैंने उसे फोन पर इन्फॉर्म कर दिया था। कोई बात नहीं बेटा, कोई काम पड़ गया होगा, आ जाएगी। आओ चलो, आओ खाना खाते हैं। हमारे प्रिंट मीडिया में एक खास कमी यह है कि हमारे सहाफी रिसर्च रिपोर्टिंग पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में यह होता है कि पहले खबर की तहकीक की जाती है और उसके बाद उसे अखबार में छापा जाता है। जब सदर निक्सन के खिलाफ वाटरगेट स्कैंडल की खबर शाये हुई तो उस रिपोर्टर ने सदर निक्सन से माजरत नहीं की, इसलिए कि उसकी रिपोर्ट भी मुकम्मल थी और उसका रिसर्च वर्क भी। मगर हमारे यहां हाल ये है कि हम रोज बगैर तहकीक की खबरें शाये कर देते हैं और उसके बाद माजरतनामे शाये करते रहते हैं। भला आप लोग बताइए, क्या हम इस तरह 21वीं सदी में दाखिल हो सकते? मैंने बहुत सोचकर रिसर्च रिपोर्टिंग के लिए 30 नंबर मखसूस किए हैं और ये काम 2-2 स्टूडेंट्स मिलकर अंजाम देंगे। आप लोग अपना साथी मुंतखब कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, मेरे जो पार्टनर हैं वो हसीन जमाल होंगे। वेरी गुड। आलिया, बेटा आज कॉलेज नहीं जाना? आज तो छुट्टी है खाला। चलो अच्छा हुआ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। फिर कर लेना ना खाला। वैसे भी पता है आज तो मैं बाजी के साथ जा रही हूँ पिकनिक पे। समंदर देखूंगी, घूमूंगी, फिरूंगी, और वैसे भी इस बंद कोठरी में तो मेरा दम घुट के रह गया है। अरे बेटा, समंदर भी देख लेना। ये बता, सल्लू के बारे में तेरा क्या ख्याल है? कितने अच्छे हैं ना सल्लू भाई, और मीरा कितना ख्याल रखते हैं। पता है, वो कह रहा था कि वो तुझे अपनी रानी बना के रखेगा। रानी? हाँ। कैसी रानी? वो बेटा, मर्द जब अपनी बीवी को ज्यादा चाहते हैं ना तो उन्हें रानी ही समझते हैं। क्या क्या हो गया आपको खाला? कितनी अजीब अजीब बातें कर रही हैं आप। कभी कहती हैं बीवी, कभी कहती हैं रानी। कैसी बीवी? किसकी बीवी? कल सल्लू तेरा रिश्ता लेके आया था। मेरा रिश्ता? तुम भाई पागल तो नहीं हो गए? मैं उनकी बेटी के बराबर हूँ। देख आलिया, तेरी भले को कह रही हूँ, इससे अच्छा रिश्ता तुझे और नहीं कहीं मिलने का। मैं थूकती हूँ ऐसे रिश्ते पे खाला। होश कर आलिया, आजकल की लड़कियां भेड़ बकरियों की तरह होती हैं। बूढ़े कसाई उन्हें खरीद कर ले जाते हैं। मेरे रास्ते में अगर किसी ने आने की कोशिश की ना तो मैं एक एक को ज़िबा कर डालूंगी खाला। वाह रे वाह, तीर न कमान और झगड़ा सारे जहां से। क्या छोड़ कर गए तेरे माँ बाप तेरे लिए? यतीम खाने में फेंक कर चले गए थे तेरे रिश्तेदार तुझे। वो तो मुझे ही तरस आया जो तुझे उठा के अपने घर ले आई थी। तो इसका मतलब खाला आप मुझे बेच रही हैं? बेचना नहीं चाहती, जिंदगी संवारना चाहती हूँ तेरी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। आलिया,
आलिया मेरी तो सल्लू, ये तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। ओए, हसन, चलते हैं उस्ताद के पास। अगर उस्ताद ने 2 हाथ मार दिए तो? भाई जासूसी भी करनी है, नहीं तो अब उस्ताद नौकरी से निकाल देंगे। जासूसी? कैसी जासूसी? वही भाभी के मामले वाली है? हाँ, चलो तो फिर दोनों चलते हैं। उस्ताद, 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 उस्ताद। वो कौन है? आलिया? अबे मलूसो, तुम दोनों? मैं समझा कि शायद तुम्हारी भाभी मुझे लंच के लिए जगाने आई है। उस्ताद, क्या भाभी के ख्वाब देख रहे थे? अबे तुम्हारी भाभी के अलावा इस दुनिया में रखा ही क्या है? उस्ताद, हमें भी किसी दिन भाभी से मिला दो ना। मिलवा देंगे भाई, मिलवा देंगे। पहले अपनी भाभी को तो घर आने दो। माय डियर टिंगू। उस्ताद, उस्ताद एक बात करनी है। उस्ताद, ये जो भाग दौड़ है, ये औरतें ही करती है ना? हाँ, हाँ, करती है। क्यों? हम दोनों की है ना। देखो उस्ताद, हम दोनों के लिए अगर भाभी भाग दौड़ करेंगी तो हमारे सर पे भी सेरा बन जाएगा। फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा उमरिया बीती जाए, कोई रिश्ता ना आए, जवानी रो। जवानी के बच्चे, अबे जवान जो, अबे बात सुनो यार, टिंगू मिंगू जी, एक बात नहीं मेरे समझ में आ रही। क्या उस्ताद? यार तुम्हारे साइज की 2 पीस लाए कहां से? उस्ताद, उसकी फिक्र ही ना करो, वो तो पहले ही से ढूंढ के रखे हैं। अबे बेवकूफ बना रहे, मेरे से खेल रहा है? मेरे से खेल रहा है? अबे मेरे से? बताओ, रिश्ता ना आए या खुद का नहीं आ रहा है? चल जाओ, काम कर अपने जाएगा। वो देखो कैसे बैठी हुई है, आ नहीं रही। उसको डर लगता है पानी से। नहीं, आलिया को डर नहीं लगता। वो बहुत बहादुर लड़की है। कोई ना कोई बात जरूर हुई है। मैं देखती हूँ जाकर। आलिया, आलिया, ये क्या? तुम तो कहती थी लहरों पर बैठकर समंदर के उस पार जाना चाहती हो।
फिर पहले तो दिल में यही उमंगें थी बाजी, लेकिन अब तो दिल करता है कि इस समंदर में डूबकर मर जाऊं। आलिया, तुम बताओ मुझे क्या बात है? तुम्हें मेरी कसम। बताऊंगी बाजी, जरूर बताऊंगी, लेकिन पहले आप जाके एंजॉय करें। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपकी पिकनिक खराब हो। अगर आज भाभी होती ना तो मजेदार खाने खाने को मिलते और रस भरी चाय पीने को मिलती। बड़े ऐशा रहे भाई। अरे तुम भी क्या याद करोगे, बहुत जल्द तुम्हारी नई भाभी आने वाली है, फिर तुम दोनों भी खूब दावते उड़ाना। मगर अबू भाई, अब आप इस उम्र में शादी करके क्या करेंगे? क्यों बे? अबे मैं कुछ 100 साल का बूढ़ा हो गया हूं क्या? ये बात नहीं है, हमने सुना है पहले ही तो भाभियां आपको छोड़कर चली गई हैं। क्या बक रहा है बे? बक नहीं रहा हूं, ये बात हमें ना सल्लू उस्ताद ने बताई है। सल्लू ने बताई है? सल्लू भी बड़ा शरीर हो गया है, ऐसे ही मजाक करता है। अच्छा तुम दोनों एक बात बताओ, उस काम का क्या बना? अबू भाई, आज ही उस्ताद ने भाभी के घर का पता दिया है और कल से जासूसी शुरू। मगर चुपके चुपके। ये लो, और ये तुम भी रखो, और अब तुम दोनों निकल लो चुपके चुपके। सल्लू, कमीने, अब तू मेरे घर तक पहुंच गया। शायद तुझे पता नहीं है कि अबू भाई एक
अज़दा है, अज़दा। अगर तू उसके मुंह में हाथ डालेगा तो वो तुझे डसेगा जरूर, जरूर डसेगा। क्या सुनाऊं बाजी, अपनी तो कहानी ही बहुत अजीब है। बस यूं समझ लीजिए कि खाला मेरा सौदा कर रही है। सौदा कर रही है? किसके हाथ? उस रोज जब आप मेरे घर आई थी तो एक मोटा सा शख्स बैठा हुआ था। सल्लू भाई? आलिया, क्या सल्लू भाई के अलावा, मेरा मतलब है दुनिया में कोई और रिश्ता नहीं है तुम्हारे लिए? खाला तो यही कहती है, क्योंकि मैं उनकी भांजी नहीं हूं। वो तो मुझे यतीम खाने से उठाकर लाई थी। ठीक है, मैं तुम्हारी खाला से बात करूंगी, लेकिन तुम कोई जज्बाती फैसला नहीं करोगी, समझी? आप बात कर लीजिएगा, लेकिन सौदा तो हो चुका। वैसे बाजी, हम जैसी लड़कियां तो होती ही बिकने के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम खान बहादुर। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर, कैसे हो? अल्लाह का करम। क्या बात है, आज बहुत देर में आए हो? हाँ यार, आँख जरा देर से खुली, सबसे पहले नमाज पढ़ी और फिर सीधा यहाँ चला आया। Oh, come on, man, ये नमाज, this is between you and your God. ये तुम शो क्यों करता है? खान बहादुर, जिसके पास शो करने के लिए जो कुछ होता है ना, वो वही शो करता है। और तुम्हारे पास शो करने के लिए है क्या इस कुत्ते के सिवाय? प्रोफेसर, तुम इस कुत्ते का कीमत जानते हो? कुत्ता कितना ही कीमती क्यों ना हो, इंसान के तलवे ही चाटता रहता है। खान बहादुर, बूढ़े हो गए हो, इंसान की कद्र कीमत पहचानो। तुम बहुत बोर करने लगे हो प्रोफेसर। क्या समझता था मेरी सोबत में रह के ठीक हो जाओगे, मगर 12 बरस भी तुम तो बहुत खूब, मिसाल भी दी तो क्या मिसाल दी। फरंगियों ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, घर के रहे न घाट के। हेलो हसीन जमाल। हेलो मिस रोमा। आई होप आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? इसमें नाराजगी की क्या बात है? दुनिया यही कर रही है, ताकतवर कमजोर का मजाक उड़ाता है, जवान बूढ़े का, अमीर गरीब का, और खूबसूरत बदसूरत का। आपने भी यही किया। मैंने आपको अपना रिसर्च पार्टनर भी तो बना लिया। यह आपका बड़कपन है, मगर मैं आपके
पार्टनर बनने के काबिल नहीं। खैर छोड़े इन बातों को। अगर आपको किसी वजह से तकलीफ पहुंची है मेरी वजह से, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। बकौल प्रोफेसर कलाम के आप तो मुल्क का सरमाया है, और मैं तो आपकी जहानत को सलाम करती हूँ। थैंक यू मिस रोमा। अब आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ऐसा करते हैं, चल के कॉफी पीते। ठीक है, चलो। हेलो जी, रोमा बीबी हैं? नो सर। अच्छा, कहाँ गई हैं? सर उनके प्रोग्राम का किसी को पता नहीं होता। अच्छा ठीक है, जब वो आए तो उनसे कह दीजिएगा कि डॉक्टर निजाम के यहाँ पार्टी है, उन्हें जरूर आना है। राइट सर, ओके। जी हाँ, ओके, थैंक यू, बाय। तीन रोज हो गए मुझे पाकिस्तान आए हुए। रोजाना फोन करता हूँ, ना ये लड़की मुझसे बात करती है, फोन पर आती है, पता नहीं कहाँ रहती है। ये देखो कितना मजे का बन गया। हाँ, थोड़ा सा खा लो। अच्छा चलो मैं जेली भी लगा देती हूँ। हाँ, थोड़ा सा खा लो प्लीज। अगर तुम थोड़ा सा नहीं खाओगे तो तुम्हारा पेट कैसे भरेगा। अच्छा मैं जेल भी लगा देती हूँ, ठीक है? बिल्कुल जरा सा खा लो ना प्लीज। अच्छा और लगा देती हूँ बच्चे। हाँ, ये देखो कितना मजे का बन गया ना। थोड़ा सा खा लो। अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारा पेट कैसे भरेगा। हेलो संडे बेगम, गुड इवनिंग। जुमा खान, मैं तुमसे कितनी मर्तबा कह चुकी हूँ कि तुम मुझे संडे बेगम मत कहा करो। क्यों 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 ना कहा करूं? अरे कभी मेरी आंखों से अपने आप को देखो, बिल्कुल फरंगन लगती हो, जस्ट लाइक अ इंग्लिश लेडी। बाढ़ में गई तुम्हारी फरंगन और जहन्नुम में गई तुम्हारी इंग्लिश लेडी। तौबा करो, तुम तो मेरी हेवन हो हेवन, मेरी जन्नत। देखो जुमा खान, दिस इज लास्ट वार्निंग। अगर तुमने मुझे सिस्टर कहा तो ठीक, वरना मैं तुम्हारी शिकायत खान बहादुर से कर दूंगी। मैं भी वादा करता हूँ कि मेरी जबान जल जाए जिस दिन मैं तुमको सिस्टर कहूँ। मैं भरी जवानी में मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कभी सिस्टर नहीं कहूंगा। तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ खान बहादुर के पास। अरे जा खान बहादुर साहब के पास। क्या मैं डरता हूँ खान बहादुर साहब से? ऐसी नौकरियां तो मैं फुट पर रखता हूँ और सर हथेली पर। अच्छा हाँ। तो ये बात है। हाँ। तो फिर मैं जा रही हूँ। जाओ। अरे संडे बेगम प्लीज ऐसा मत करना, खान बहादुर मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। नहीं, तुम तो जान लिए फिरते हो हथेली पर। नहीं, वो तो मेरे जज्बात में तुम्हारे खातिर कह दिया था। अच्छा हाँ। मेरी खातिर। हाँ। तो फिर मेरी खातिर कहो सिस्टर। हाँ सिस्टर। सिस्टर शाबाश सिस्टर। ये लो, ये इससे मेरा गला काट दो, बट आई कांट से। गुड, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। दाद देता हूँ तुम्हारी सोच की। अरे आप देखते जाएं डैडी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे जहन में। गुड, मगर ये तो मिलियंस का प्रोजेक्ट है। पार्टनर्स तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे ये प्लॉट चाहिए डैडी। तो खरीद लो। लेकिन इसका मालिक किसी कीमत पर प्लॉट बेचने के लिए तैयार नहीं। कौन है मालिक? कोई चौधरी अकरम है। समझ लो मिल गया।
लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए हालात बहुत पुरसुकून होने चाहिए। देखे ना डैडी, किसी के घर में कोई मर जाता है, उसको दफन करके आते हैं और अपने अपने कामों से सब लग जाते हैं, ठीक है ना? तो हालात अपनी जगह है और काम अपनी जगह। गुड, वेरी गुड। मुझे तुम्हारे काम करने का अंदाज पसंद आया। गुड, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सो मच डैडी। मेरी समझ में नहीं आता, आप लोगों ने बिजनेस के लिए इस इलाके का इंतखाब क्यों किया? दरअसल बात यह है कि हम इस कारोबार को एडवेंचर समझते हैं। एक इलाके में काम करते करते दिल भर जाता है तो दूसरे इलाके में चले जाते हैं। गुड, वेरी गुड। ये इलाका एडवांस कंट्रीज का मुकाबला तो नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है आप लोग जान का हुक्म टाल नहीं सकते। सर जॉन का हुक्म तो मैं भी नहीं टाल सकता। सर, जी सर, आई एम जस्ट कमिंग सर। राइट सर। सर, आपने मुझे याद किया? उस जमीन का क्या हुआ? सर, वो आदमी फाइल पर साइन नहीं करता है। तो उसकी फाइल क्लोज कर दो।